हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एम एस एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन की सेकंड वीडियो कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में भी हमारे टॉप 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो ये मेरा कुछ डाटा है, ठीक है। ये कोई रियल वर्ल्ड डाटा नहीं है, ना किसी कंपनी का है। ये एज ए मैंने चैट जीपीटी से डाउनलोड किया था, एज ए नॉर्मल डाटा है, ठीक है। तो मेरा डाटा है, इसमें एक कॉलम के नेम है, जैसे आईडी, ये मेरे एम्प्लॉय की आईडी हो गई। ये नेम हो गया, एज, जेंडर, सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट एंड आल्सो डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा डाटा है। अब हम देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तो मैंने आज फिर 5 क्वेश्चन रखे हैं इंटरव्यू के, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और आई होप आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी, जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी। तो इसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन थे। वो मोस्टली इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ टू कैलकुलेट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर ईच एम्प्लॉय। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका मुझे एक्सपीरियंस काउंट करना है। क्या करना है, एक्सपीरियंस काउंट करना है मुझे। तो वह कैसे करते हैं, अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं अपने कॉलम का नाम दूंगा। तो मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मुझे एक्सपीरियंस काउंट करना है हर एक एक एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला आजमाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर डेट डिफरेंस का फॉर्मूला ऐड करूँगा, ठीक है। किसका करूँगा, डेट डिफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो मैंने लिखा डेट। और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने डेट डिफ का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो जो एक्सेल होता है वो सजेशन में नहीं देता, जैसे ये सजेशन में दिया डेट का या डेट वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, डेट डिफ सजेशन में नहीं आता, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको मैनुअली टाइप करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ डेट डिफ। तो मैंने लिखा डेट डिफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाना है इसमें। अब पैरेंथेसिस लगाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेट पे क्लिक करना है। तो ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो क्या हुआ, ये मेरा डेट का जो कॉलम का सेल है वो क्या हुआ, क्लिक हुआ, ठीक है। इसके बाद मुझे लगाना है टुडे। ये टुडे क्या है, ये हमारी जो आज की डेट होगी ना, उससे वो काउंट करेगा कि जो मेरी डेट डिफ की जो डेट है, जो मैंने यहाँ पर ये डेट दी है, उससे लेके और जो आज की डेट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है डेट का, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कोमा लगा के कैपिटल वाई लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पैरेंथेसिस क्लोज करना है। अब मुझे एंटर करना है। जैसे मैंने एंटर किया, तो गाइस ये मेरा आ चुका है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा डबल टैप्स करके। तो ये क्या हुआ, ये मेरे एक्सपीरियंस काउंट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे इसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अभी क्या चल रहा है 2025, ये क्या है 2020। तो टोटल कितना होगा 5। जैसे इसका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, 2015 में हुई थी। अब क्या चल रहा है 2025, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम एक्सपीरियंस काउंट, ठीक है। और यहाँ पर यूज होता है हमारा डेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। इतना हुआ। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द फुल नेम कॉलम, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो मेरा ये नेम का कॉलम है, ये नेम का जो मेरा कॉलम है, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। ओनली सभी एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, ठीक है। आई होप इसका पता होगा आपको, ठीक है। ये मोस्टली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम यूज़ करेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और गाइज ये कंपनी में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन जो लेफ्ट का होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कॉलम का नाम दे देता हूँ, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मैं लगाऊंगा इक्वल। अब मुझे करना है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से क्या होगा, जो मेरा ये कॉलम का नेम है, ठीक है, यानी कि नेम का जो कॉलम है मेरा, उसमें क्या क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए ओनली। तो मैंने लगाया लेफ्ट का, ठीक है। नीचे एज ए सजेशन भी आ जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट देना है, मतलब कहाँ से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे चाहिए इसका फर्स्ट नेम। तो मैं करूँगा इस पर क्लिक, ठीक है। मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या चाहिए, सपोज करो, सपोज करो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेल का फर्स्ट नेम चाहिए, क्या चाहिए, एक सेल का फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सी है, मैं यहाँ पर नंबर कैरेक्टर देना है मुझे, मैं 5 लिखूँगा। और इसको पैरेंथेसिस क्लोज करके मैं इसको रन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके फर्स्ट नेम में 5 कैरेक्टर है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास रोहन आ गया, ठीक है गाइस।
अब मुझे ऐसे ही सबके चाहिए, तो मैं इस पर डबल टैप करूँगा, तो ये क्या होगा, ये मेरे फर्स्ट नेम आ जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जैसे इसका 6 कैरेक्टर है तो इसका पूरा कंप्लीट नेम नहीं आया, जैसे इसका भी कंप्लीट नेम नहीं आया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहाँ यूज़ करते हैं हम, अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक सेल के लिए, पर्टिकुलर किसी एक सेल के लिए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट नेम, तो हम ऐसे नॉर्मली काउंट कर लेते हैं, हाँ इसका मतलब 5 कैरेक्टर है या 7 कैरेक्टर है, ठीक है। बट हमें अगर जो पूरे कॉलम में लगाना है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम करेंगे, यहाँ तक मेरा ठीक था। इसके लिए हम जैसे कोमा लगा के क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा फाइंड, ठीक है, ये आ गया मेरे पास फाइंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये डबल कोट्स लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रहा है वो फाइंड टेक्स्ट, ठीक है, विद इन टेक्स्ट, और ये सजेशन देता है हमारा। इसके बाद कोमा लगाना है मुझे। कोमा लगाने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसी नेम से चाहिए, इसी कॉलम का नेम चाहिए था, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर से। फिर इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है मुझे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट जैसे क्लोज हुआ मेरा। अब मुझे क्या करना है, -1 करना है, क्या करना है, -1 करना है, और एंड आल्सो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं करूँगा एंटर, तो मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। अब मैं इस पर डबल टैप करूँगा, अब मेरे पास क्या होगा, सभी एम्प्लॉई के मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि मुझे हर एक सेल के, हर एक रो के, मतलब एक कॉलम के हर एक एम्प्लॉय के नेम के फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप गाइस ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, रिमेंबर दिस, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट अगर कोई एम्प्लॉयर ये पूछता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेल का मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप नॉर्मली जो मैंने इससे पहले लगाया था, आपको फाइंड का यूज़ नहीं करना, सिंपल आप कॉलम के ही लगोगे और मैनुअली काउंट कर सकते हो, और आप इसका फर्स्ट नेम निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। वैसे इसके जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं करने के लिए, ठीक है, और मैं आपको वही मेथड बता रहा हूँ जो मोस्टली ज़्यादातर इजी होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इसमें पूछा हाउ टू फाइंड टोटल सैलरी पेड टू द आईटी डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, ठीक है, ये क्या मेरा डिपार्टमेंट का कॉलम है, और मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए जो मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट में जो टोटल सैलरी गेन हो रही है वो कितनी हो रही है, ठीक है, वो निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक यहाँ पे लिख लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि मुझे वो एक में आंसर चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल, टोटल आईटी सैलरी, ठीक है, टोटल कितनी है, कितनी है हमारी आईटी की सैलरी, ठीक है। अब इसको करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। ये कैसे निकलेगा, ये गाइस हमारे निकलेगा इफ फॉर्मूले से। किससे निकलेगा, सम इफ का फॉर्मूला जो होता है उससे निकलेगा। तो हम लगाते हैं सबसे पहले, मैं, ठीक है, तो मुझे लगाना है इसमें, तो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने यहाँ पर किया। अब क्या करना है, अब ये रेंज मांग रहा है, तो मुझे रेंज देनी है। रेंज कहाँ से देनी है, मुझे मुझे चाहिए गाइस जो मैं डिपार्टमेंट ले रहा हूँ ना, मुझे उसकी रेंज चाहिए, ठीक है। आप गलती से सैलरी वाली रेंज मत लेना, ठीक है, वो हम बाद में इसका सम करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी हम टोटल सैलरी निकाल रहे हैं किसी भी कॉलम के एज ए पर्टिकुलर किसी भी एडवाइस से, तो हम क्या करेंगे, सम इफ का जैसा फॉर्मूला लगाएंगे, जो रेंज मांगते हैं वो हम डिपार्टमेंट की देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये काउंट करना है कि आईटी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, ठीक है। तो हमने इसको जैसे रेंज प्रोवाइड करी। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोला है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मांग रहा है वो, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया का मतलब आप क्या चाहते हो, ठीक है, इस कॉलम में से आप क्या चाहते हो, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी टोटल सैलरी चाहिए हमें। तो अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे करना है यहाँ पर आईटी का नाम देना है, तो मैं डबल कोर्स में लिखूंगा आईटी, ठीक है। और कोशिश करना गाइस जो सेम नाम है यहाँ पर वही सेम आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कुछ मिस्टेक करोगे नेम में, स्पेलिंग में, तो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो सेम नाम देना है आपको जो यहाँ पर कॉलम के अंदर होता है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब कोमा लगाने के बाद अब देनी है हमें रेंज, किसकी, सैलरी के कॉलम की रेंज देनी है। अब देखेगा इस हम यहाँ पर सैलरी के रेंज, ठीक है। अब इसको करेगा हम क्लोज, अब करेगा मैं एंटर। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी टोटल सैलरी है आईटी की,
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, 2,45,000 रुपये। ये क्या होगी, ये हमारी टोटल आईटी की सैलरी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन करेगा हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है हाउ टू मार्क एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन 70,000 एज हाई अर्नर। मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा हो, वे हमारे हाई अर्नर्स में आएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल जितने भी बचे वो हमारे एज ए रेगुलर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हायर, हायर सैलरी अर्न। ठीक है, या हायर सैलरी अबव 70K, ये लिख देता हूँ कॉलम का नाम। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे लगाना है, जब भी गाइज ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो अर्न कर रहे हैं अबव या मोर देन इससे, तो आप कोशिश करना कि थोड़ा विजुलाइज करना कि इसमें मोस्टली जो ज़्यादातर होता है वो हमारे इफ़ का फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो जैसे मैं इक्वल करता हूँ, इक्वल करने के बाद मुझे क्या करना है, इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं लिखूँगा इफ़। ठीक है, अब टैब्स का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, कि आप किसको ऊपर परफॉर्म कराना चाहते हो। मैं किसके ऊपर कराना चाहता हूँ, मैं सैलरी के ऊपर कराना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं सैलरी का जो फर्स्ट सेल है इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे क्या चाहिए, जो ये सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, 70,000 के। ठीक है, 70,000 से। तो मैंने ये लिखा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये इतना हुआ हमारा लॉजिकल टेस्ट। अब मुझे लगाना कोमा। अब मांग रहा है ये वैल्यू इफ ट्रू, और मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। आप क्या चाहते हो उसमें, आप चाहते हो यहाँ पर ट्रू फॉल्स लगा सकते हो, या जो आपको नीड हो उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हो। तो हमारी नीड क्या थी, हमारी नीड ये थी जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा हो उसको हम हाई अर्नर्स में रखेंगे, और बाकी के जितने भी हमारे एम्प्लॉई है उसको हम एज ए रेगुलर या आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हाई अर्नर लिखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा हाई अर्नर। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हाई अर्नर लिखा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने डबल कोट से लगाया। अब इसके बाद क्या चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स, कि क्या वैल्यू आप फॉल्स कराना चाहते हो। चाहे तो आप इसको ब्लैक छोड़ सकते हो, अगर आप डबल कोट से ऐसे लगाओ तो ये ब्लैक शो करेगा। चाहे तो आप यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हो, चाहे आप योर चॉइस, एज योर डिपेंड, आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली रेगुलर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा इसको, क्या मैंने क्लोज। अब मैं करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं करूँगा डबल टैप्स, तो मेरे पास आ गई ये। अब गाइज देखते हैं हम, जो हाई अर्नर्स है उसकी सैलरी यहाँ पर क्या थी, 72 से ज़्यादा है। ये दो है, ये भी हमारे इससे ज़्यादा है। ठीक है, सपोज करो गाइज ये मेरा डाटा काफ़ी 1000 में होता। ठीक है, तो हम एक एक करके ऐसे चेक करना पॉसिबल था। तो हम यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, जैसे हाई था तो मैं लिख लेता हूँ हाई, हाई अंडर। ठीक है, इस पर मैं देना चाहता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, और जो बाकी के बचे उस पर हम नॉर्मली एज ए जो लाइट पिंक कलर होता है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ, मुझे लिखना है रेगुलर। अब ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इससे ऑलरेडी पता चल रहा है कि जहाँ पर हमारा ये लाइट ग्रीन कलर है यहाँ पर जो सैलरी है वो 70,000 से ज़्यादा है, और जहाँ पर ये लाइट पिंक कलर है उसकी सैलरी 70,000 से कम है हमारी। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिस वन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हाउ टू काउंट, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कि टोटल फीमेल्स एम्प्लॉय कितने हैं हमारे इस कंपनी में।
ठीक है गाइस, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं टोटल फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने लिख लिया नॉर्मली टोटल फीमेल एम्प्लॉय। अब मुझे इसको काउंट करना है, काउंट कैसे करते हैं अब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे काउंट करना है मुझे, नॉर्मल सी है गाइस। हम इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है बहुत ज़्यादा, आई होप आपको पता होगा। तो मैं लगाता हूँ इक्वल। अब मुझे लगाना है किसका फॉर्मूला, काउंट इफ का फॉर्मूला। तो मैं गया काउंट इफ पे और टैब्स का बटन दबाया। अब इसके बाद क्या मांग रहा है, इसके बाद मांग रहा है ये रेंज। क्या मांग रहा है गाइस, रेंज मांग रहा है। अब रेंज मुझे किसकी देनी है, ऑप्शनलिटी हमें जेंडर की एज देनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने ऐसे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने रेंज जैसे प्रोवाइड की। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्राइटेरिया लिखना है। क्या क्राइटेरिया लिखना है हमें, हमें चाहिए फीमेल। तो मैं लिख देता हूँ फीमेल। अब डबल कोर्स किया और पैरेंथेसिस क्लोज किया एंड ऑल्सो एंटर। तो मेरे पास क्या है, 4 एम्प्लॉई आई मेरे पास, कौन, जो फीमेल है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड ऑल्सो 4। दिस दैट गाइज, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास क्या है, टोटल फीमेल एम्प्लॉय 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसका एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज करो अगर सेम यही क्वेश्चन अगर जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन अगर जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे, अगर और इंटरव्यू ये पूछे आपसे कि मुझे जितना भी मेरा जेंडर का कॉलम है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर इसका आउटपुट चाहिए कि वो फीमेल है या नहीं है। ठीक है, और जो फीमेल है उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के चेक करना है कि टोटल कितने फीमेल्स है। आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ये किया था। मुझे ऐसे चेक करना है कि किस कॉलम में या किस रो में फीमेल्स है और किस रो में हमारा मेल्स है। ठीक है, वो चेक करना है। तो हम यहाँ पर सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है हमें, बस हल्का सा चेंजेस है, वो भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना है। तो गाइज हम किसका लगाने वाले हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ काउंट इफ। अब जैसे मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एक करके चाहिए। ठीक है गाइज, एक एक करके चाहिए मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेंज प्रोवाइड करनी है। जहाँ पर जैसे लिखा है रेंज देनी है। अब मैं रेंज क्या दूंगा, मैं सिर्फ एक को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट नहीं करना मुझे। मुझे क्या करना है, सिर्फ ओनली वन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्राइटेरिया देनी है। क्या देना है मुझे, क्या चेक करना है, मुझे फीमेल चेक करना है। ठीक है, तो डबल कोट से मैं क्लोज करता हूँ और पैरेंथेसिस क्लोज। अब एंटर करता हूँ। जैसे एंटर किया मेरे पास आई जीरो वैल्यू। हम इसको डबल टैप्स करता हूँ तो मेरे पास आ गया पूरा ही कंप्लीट। अब गाइस हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ये जीरो वैल्यू है ये हमारी मेल की है। ठीक है, ये जीरो क्या हमारी मेल की है, और जो वन है वो हमारी क्या है, फीमेल की है। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं लगा रहा हूँ उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब सपोज करो जैसे मैं जीरो देता हूँ, ये हमारा लाइट पिंक कलर रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर जो मैं मेल का लगाना है, वो सॉरी फीमेल का, तो मैं इस पर क्या करूँगा, वन क्लिक करूँगा और मैं इसका कलर चेंज करूँगा यहाँ से ग्रीन। अब इसको कर दूंगा मैं ओके। अब ये गाइस क्या हुआ, अब इससे मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि जहाँ पर मेरा ये लाइट पिंक कलर है ये मेरा मेल रहेगा, और जो मेरा वन की कैटेगरी है वो मेरी किसकी रहेगी गाइस, ये मेरी फीमेल की कैटेगरी रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से होने थे। हमने क्या किए थे, हमने ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया है आज की वीडियो में, जो मतलब को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस प्ले लिस्ट में, और हम इस प्ले लिस्ट में एम एस एक्सेल के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे गाइस एज ए इंटरव्यूअर। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।